प्रेगनेंसी का पहला तिमाही जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है। इस पीरियड को हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से गुजारना पड़ता है। जिन महिलाओं का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा या तो टेंशन में होती हैं या वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि अब इस बार हमें प्रेगनेंसी रुक गई है, अब हम माँ बनने वाले हैं। देखिए, खुशी की बात तो ही है, मगर इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गुजरने वाली है। देखिए, पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी में चिपकता है। वहाँ का ब्लड फ्लो अगर अच्छा होता है तो आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो कर सकती है। इसलिए आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, खासकर जैसे आइसक्रीम नहीं खाना है या फ्रिज का बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। नंबर 2 पर जो आपको सावधानी रखनी है वो है कि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेवल नहीं करना है। ट्रेवल थोड़ी दूर का कर सकती हैं, वो भी आपको 2 व्हीलर पर अवॉइड करना है। ज़्यादातर आप 4 व्हीलर से आराम से ट्रेवल कर सकती हैं, मगर बहुत लंबा सफ़र आपको नहीं करना है। ध्यान रहे कि हमें उस रास्ते से नहीं जाना है जिस रास्ते पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। नंबर 3, ये सावधानी ज़रूर रखनी है कि आपको डेटिंग स्कैन ज़रूर कराना है। डेटिंग स्कैन आपका 6 से 8 हफ्ते के बीच में हो जाना चाहिए। इस दौरान आपके बच्चे की धड़कन के बारे में पता चलता है कि बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं आई है, यूट्रस में 2 बच्चे हैं कि 1 बच्चा है या 3 बच्चे हैं, और यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन हुआ है या कहीं और हुआ है। इस डेटिंग स्कैन से आपकी ईडीडी पता चलता है कि आपकी डिलीवरी कब होगी, या आपके पीरियड के हिसाब से आपके बच्चे की ग्रोथ चल रही है या नहीं चल रही है। इसमें यह भी देखा जाता है कि आपके बच्चे का सैक बना है कि नहीं बना है। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है, ठेले का पानी पूरी नहीं खाना है, बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। ध्यान है कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कच्ची सब्जियों का सैलेड नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं जो आपके स्टमक को अपसेट कर सकते हैं। जब डायरिया हो जाता है तो आप ही को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। डायरिया में हम घरेलू चीज़ों से ही इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि थोड़ा लंबा समय लग सकता है। इसी दौरान एक स्कैन होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये स्कैन 12 से 14 हफ्ते के बीच में होना चाहिए, जिसे हम एंटी स्कैन कहते हैं, यानी जिसे हम न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। इसमें बच्चे के नेक की थिकनेस देखी जाती है, बच्चे का नेजल बोन देखा जाता है। अगर इसमें कोई डिफॉर्मिटी होती है तभी पता चल जाता है कि बच्चा आगे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। ये स्कैन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस दौरान 2 स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है। पहला डेटिंग स्कैन, दूसरा एंटी इनबी स्कैन। इनको कराना इस दौरान बिल्कुल भी ना भूलिए। पहले ट्राइमेस्टर में आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है, उसके बोन का फॉर्मेशन होता है, मसल्स का फॉर्मेशन होता है, और पूरा स्ट्रक्चर इस दौरान बन चुका होता है। और इसी दौरान मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं, इसलिए आपको भारी सामान नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है।